जब से मुलाकात होना शुरू हुई है मुझे रतन जी से, तो जो भी मैंने एहसास किया है, जो भी मैंने समझा है, उसको अपने कुछ शब्दों में परोकर उसका कुछ अर्थ निकालना चाह रहा हूँ। रतन जी को मैं कोई प्रेम पत्र नहीं दूंगा और जो मेरी फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। आज जब रतन जी एंटर हुई तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे ही रतन आज लिविंग रूम में आई तो मैं उसको बस देखता ही रह गया। इसलिए नहीं कि आज वो बहुत बेहद खूबसूरत लग रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि आज उसकी आंखों में बहुत ही अलग सी कशिश थी। अभी मैंने रतन के आते ही मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया और मैं मतलब बेसब्र हो गया कि मुझे उसको अपना गिफ्ट जल्दी से जल्दी देना है। तो रतन, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इन सब ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए प्यार का नजराना बनाया है और एक लव लेटर भी लिखा है। कुणाल, कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा? ये 5वीं क्लास में किया होगा क्राफ्ट और ये सब, और अभी फिर से करना, कैसा रहा एक्सपीरियंस? काफ़ी टाइम बाद किया और ये पहला लव लेटर है, क्योंकि आज के ज़माने में तो SMS से ही काम चल जाता है। तो SMS और ईमेल और ये सब बनाने में भी, क्योंकि स्कूल के बाद आदत छूट गई थी सब चिपकाने की, टेप, क्राफ्ट, एडेसिव, क्राफ्ट, सब कुछ। तो अच्छा रहा। अच्छा रहा जी, बचपन याद आ गया। बचपन याद आई। नाम तो सुना होगा राहुल? या मुझे कुछ बचे कुछ 3-4 चीजें मिल गई क्योंकि सब लोग झपट पड़े थे और मैं पीछे था। और मैं क्राफ्ट में स्कूल में हमेशा मुझे F ग्रेड मिलता था। F मींस फेल। अच्छा, फेल ही सीधा है ना, D तक तो सुना था, F आया ना। तो मैं बहुत वीक हूँ उसमें, लेकिन जो भी कुछ मुझे मिला मैंने उसमें काफी कोशिश की और उसको बना दिया है। हाँ शोएब भाई साहब, आप बताइए। क्या बताऊं, बस चेहरा देख देख कर बनाता गया, जो दिल में आया वो बनाता गया। मैं नहीं खड़ी थी आमने सामने, सच्ची बता रही हूँ। दिल में, चेहरा तो दिल में है ना। अच्छा, इसलिए पता ही नहीं लगा कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, बस दिल में आता रहा, बनाता रहा, चेहरा देखता रहा, बनता गया। बनता गया। अच्छा। मैं सोच रही थी इन लड़कों के लिए कितना मुश्किल है, अपने मन में जो बात है एक तो उन्होंने लिखा है, ऊपर से एक दूसरे के सामने पढ़कर सुनाना है, जो कि ऑफ कोर्स लोग आपस में हंसी मजाक भी कर सकते थे। हर लड़की को आई थिंक सपना और शौक होता है कि उनको लव लेटर्स मिले। अभी तक मिला नहीं था, आज पहली बार मिल रहा है तो छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है। 14 लेटर्स। बस गड़बड़ यह है कि 14 अलग अलग इंसानों से मिलने वाला है। जितने भी लेटर्स होंगे नो डाउट मैं सारे लेटर्स संभाल कर रखने वाली हूँ, क्योंकि हर किसी इंसान की फीलिंग्स है वो। तो थैंक यू सो मच। रतन, सबसे पहले किसका नजराना देखना चाहेंगे आप? तो मैं बहुत एक्साइटेड था और मेरा रतन से बात करने का बहुत मन था। मैं उन्हें बेसब्री से अपना गिफ्ट और लेटर दिखाना चाहता था। वकील को आज तक मैंने मुजरिम की तरफ से या जो भी तरफ से लड़ते हुए देखा है, लेकिन चोरी करते हुए पहली बार देखा। हाँ, मैं यहाँ स्वयंवर के लिए आया हूँ, किसी से दोस्ती करने, किसी को भाई बनाने नहीं आया। सुधांशु के कड़वे शब्द सबके दिल को चुभ गए हैं। अब देखना यह है कि रतन की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। रतन, सबसे पहले किसका नजराना देखना चाहेंगे आप? सुरेश जी से शुरू करें। रतन जी, आपके लिए एक छोटा सा कागज में पहली बार बनाया हूँ।
जो बहुत ही सिंपल है, जो कि गॉड ब्लेस यू लिखा। मैंने बोला जैसे मैं एक इंसान हूँ सीधा साधा, और आपका जो पर्सनैलिटी है, मेरे को लगता है कि आप ओके ड्रेसिंग सेंस से एक्टिंग करते हैं, लेकिन आपका सोच है बड़ी सीधी साधा, तो उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं सोच को मैंने गॉड ब्लेस लिखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये लाइफ का पहला लव लेटर है, थैंक्स टू यू, आपने जो मेरे को पहला चांस दिया है। रतन जी, मैं ये लिखा हूँ आपके लिए। रतन, आप बहुत ही स्वीट हो, जो कि फैक्ट है। आप मुझे बहुत अच्छी लगते हो, वो भी फैक्ट है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप मेरे लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत बहुत खुश रखूँगा, क्योंकि मैं भी आपके जैसा सीधा साधा हूँ। आप जहाँ भी रहे खुश रहो, क्योंकि आपकी जो मॉडर्निटी भी जो आपकी सिंप्लिसिटी आपकी मॉडर्निटी के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है, जो आपका सोच है ग्राउंडेड है। इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू रतन जी, और मेरा सारा प्यार आपके साथ है। थैंक यू इतने क्लियर तरीके से बताने के लिए। बहुत ही सही साफ शब्दों में था। आई मीन कुछ मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके मन में है वो आपने लिखा और मुझे समझ में आ गया। थैंक यू। थैंक यू सुरेश जी। ये एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की है जो तुम हो रतन, और मेरे हिसाब से एक पति का धर्म ये होता है कि अपनी पत्नी की रक्षा हमेशा करे। इसलिए मैंने लड़की को एक हैट पहनाई है, ताकि अगर तेज़ धूप हो तो ये हैट मैं आपका छांव बन के आपकी रक्षा करूं। अगर बहुत ठंड हो तो ऊन का गोला बन के आपकी रक्षा करूं, ताकि आपको ज़्यादा ठंड महसूस ना हो। अगर बहुत गर्मी हो तो पंखा बन के हमेशा आपको हवा देता रहूं, ताकि कभी भी आपको कोई परेशानी ना हो। पर अगर हमारी शादी होती है तो मेरा सपना है कि हमारी एक बेटी हो और एक बेटा हो। इस टोकरी का मतलब है कि तुम्हारी झोली में खुशियाँ भरना चाहता हूँ। तो दैट्स अबाउट इट। आई लव यू रतन। क्या बात है। थैंक यू कुणाल। माय प्लेजर। कुणाल की जहाँ तक बात है, उनका गिफ्ट भी बहुत अच्छा था, पर मुझे ये लगता है कि उनके पास बहुत सारे प्रॉप्स थे, इसलिए वो उस गिफ्ट को उतना अच्छा बना पाए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे इतनी ज़्यादा रियलिटी नहीं लगी उसमें। मे बी अभी आप रतन के लिए उसका दिल जीत लो, बट लॉन्ग टर्म आपको हमेशा याद रखना है कि आपको पूरी ज़िंदगी साथ रहना है, सिर्फ इस शो तक ही नहीं। डोली में बिठा के सितारों से सजा के ज़माने से चुरा के ले जाए। बहुत ज़्यादा स्पेशल फील इसलिए करी थी क्योंकि पहले दिन लड़के आए थे तो अपनी पसंद की गिफ्ट वो लेकर आए थे, लेकिन आज का दिन कमाल था क्योंकि आज वो अपने हाथों से बनाकर मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे। हम दोनों घर पे बैठे हैं, मिस्टर अभिनव एंड मिसेस रतन शर्मा, और हम एक साथ बैठकर स्वयंवर सीजन 4 देख रहे हैं। क्या बात है। हाय रतन, मेरी साइड से ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है कि कार्ड बनाते वक्त और कुछ आइडिया नहीं आया, सिर्फ आपका ही नाम आया, तो ये आपका नाम लिखा हुआ है इसमें मैंने। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब आपको देखता हूँ तो बस चुप रहता हूँ, पता नहीं क्यों। बिल्कुल, शायद से। दीपक की चुप्पी मुझे पसंद है। मुझे अच्छा लगता है जब वो शांत रहते हैं और सडनली वो कुछ बोलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे शांत लोग अच्छे लगते हैं। मैंने आपके लिए जो भी सामान हमें मिला था उसमें से एक वेडिंग कार्ड बनाया है। तुम भी लास्ट में पहुंचे थे क्या? हाँ, मैं लास्ट में नहीं पहुंचा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली सुधांशु तिवारी जी ने वो पूरा सामान उठा लिया था। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मतलब ये सभी लोग बोल रहे हैं। हाँ, ये मतलब सारी चीजें तो उन्होंने उठा ली। उन्होंने पूरे संदूक पे तकरीबन कब्जा कर लिया था। ठीक है, पहले प्रोफेसर साहब को सुनते हैं, फिर हमारी नजर जरा सुधांशु जी के समारोह उनके चिट्ठी पर है।
मैं आपको पहले 4 लाइनें बोलना चाहूँगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है कि बस धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है कि मेरा दिल समझता है। लेकिन बहुत ही प्यारा उन्होंने कार्ड बनाया था। अच्छा लगा मुझे उनका, जो कि उन्होंने वेडिंग कार्ड बनाया था, मुझे क्यूट लगा। रोहित जी ने जो ये लेटर लिखा था ये ओरिजिनल नहीं था। अगर वो कुछ अपने वर्ड्स डालते, चाहे वो नगमा ढंग से तराने में ना उतरता, तो भी अच्छा लगता, मगर जो उन्होंने किया ठीक है। वकील साहब, सुना आपने डाका डाला? वकील को आज तक मैंने मुजरिम की तरफ से या जो भी तरफ से लड़ते हुए देखा है, लेकिन चोरी करते हुए पहली बार देखा। हाँ, मैं यहाँ स्वयंवर के लिए आया हूँ, किसी से दोस्ती करने, किसी को भाई बनाने नहीं आया। शायद हो सकता है 2-3 दिन पहले मैं कुछ हिचका, कुछ बैक स्टेप किए, जिसके कारण शायद आपने मेरे पर ध्यान नहीं दिया। बट अब वो मैं गलती नहीं करना चाहता। हितेन जी ने जैसे ही कहा टूट पड़ो, तो मतलब टूट पड़ो। मैं गया और मैक्सिमम चीजें मैंने उठाई, क्योंकि मुझे उन चीजों का यूटिलाइज करना था। मैं नहीं चाहता कि भूल से भी मुझसे कोई भूल हो। हम स्वयंवर के लिए आए हुए हैं, कंपटीशन सब में है, बट कंपटीशन हमें आपस में नहीं है, हमें अपना 100% देना है, और वो रतन जी पे डिपेंड करता है कि वो किसको पसंद करती है, किसको पसंद नहीं करती है। अगर एक बंदा आपस में जब बंदे रह रहे हैं उनके साथ रिलेशन नहीं बना सकता, वो शादी का आगे तक कहाँ निभा पाएगा। ये बात हर किसी को चुभी और उनका ये जो रूखा व्यवहार था हम लोगों को बहुत खराब लगा। मेरे हिसाब से तिवारी जी ने बहुत ही गलत किया और बहुत ही गलत स्टेटमेंट दिया। सुधांशु जी की सोच मुझे थोड़ी सी मेल खाती हुई नहीं लगी। सभी दूल्हों ने अपने अपने प्यार के नजराने से रतन का दिल जीतने की कोशिश की। ये सिर्फ कार्ड नहीं, इट्स माई हार्ट फॉर यू। ये हुआ हार्ट, ये बाजू में क्या है? ये चाबी है जो रतन के पास है। सबसे बेस्ट किसका? मैंने आज तक कभी लेटर नहीं लिखा, तो जो भी मैंने लिखा है, लव लेटर तो बिल्कुल ही नहीं पता कैसे कहते हैं, तो जो चीज़ मैंने बताया है उसे मैं अपने पत्र में बयान कर रहा हूँ आपको। डियर रतन, जो मैंने आज बनाया है वो मैं इस पत्र में लिख रहा हूँ। मुझे काफ़ी समय, यार ये तो उसकी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये मैंने वैसे पहले आपको ये बताइए कि ये आपने खुद से लिखा है? आपको ये पढ़ा जा रहा है? जब मैंने इसे बाहर लिखा था इस पेन से, तो ये काफी अच्छा आ रहा था, बट मुझे नहीं पता कि अंदर आके ऐसा मैस हो जाएगा। क्योंकि आपने सब उठा के ले गए थे, तो उसके बदले में ये वो है। ये बिल्कुल सही बोल रहा हूं। और सुनिए, आजकल इंस्टेंट का जमाना है। पहले था कि जवानी में बुरे कर्म करो, बुढ़ापे में भोगो। आजकल अभी करो और 1-2 घंटे में तुरंत फल मिल जाता है। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी चीजें लेके बैठा हुआ था, मगर शायद सही समय नहीं चल रहा था। इतने सारे प्रॉप्स होने के बावजूद भी उसका गिफ्ट सबसे बेकार था। जितने भी कंटेस्टेंट्स ने गिफ्ट दिए, उसमें मुझे सबसे बकवास गिफ्ट जो है वो सुधांशु तिवारी का लगा। मैंने तो कुछ सच्चाई बताऊं तो मैंने कुछ लेटर लिखा नहीं, क्योंकि मुझे टाइम मिला नहीं लिखने का। जो मुझे मिला, मुझे लगता था कि मेरे लिए काफ़ी है 2 पेपर भी, क्योंकि फीलिंग होनी ज़्यादा ज़रूरी है उस पेपर में। क्या लिख के दे रहे हो तुम यार, इतनी सारी चीज़ें नॉर्मली कुछ नहीं कर पाए, मैं इतनी चीज़ काफ़ी है मेरे लिए। बताओ। बहुत प्यार से बनाया है अपने प्यार के लिए। उम्मीद करता हूँ रतन तुमको पसंद आएगा मेरा दिल। ये सिर्फ कार्ड नहीं, इट्स माई हार्ट फॉर यू।
नहीं नहीं, ये तो समझ में आया। ये हुआ हार्ट। ये बाजू में क्या है? ये चाबी है जो रतन के पास है। स्वीट 16। ऐसा लगा आप उस एज में चले गए हो। बहुत ही क्यूट था। शोएब का लेटर और जो गिफ्ट था वो निहायत ही बकवास था, बिल्कुल नॉनसेंस था सारा। तो चलते हैं। जल्दी कर। क्या हुआ, कोई बचा है? सबसे लंबी चिट्ठी मुझे सबसे आखिरी में सुननी थी, सो इसलिए मैंने अनुपम को अभी बिठा कर रखा था। वो दिख नहीं रहा था आपने। रतन जी बड़ा सब्र कराना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। सोच रहा था कि भूलोगे नहीं आप। जब वो बक्सा आया यहाँ पे तो सारे लोग झपटे उसकी तरफ। मैं बैठा हुआ था तो एक बॉक्स पड़ा हुआ था वहाँ पे कोने में। अब मैंने सोचा ये डब्बा है, अब मैं इसमें क्या करूँगा। लेकिन जब डब्बा खुला तो एक बेजान चीज़ है ये। सही बेजानी सही, लेकिन बिना बताए अपनी मेरी बात सामने वाले को कह रहा है। रतन जी, जब से आपके बारे में जाना और वक्त ने मुझे मौका दिया आपके पास आने का, मुलाकात करने का, मेरा आकर्षण एक एहसास में बदलने लगा है। मैंने प्यार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि कभी किसी को इस तरह से देखा नहीं। क्योंकि प्यार में अगर करते हैं तो फिर पूरी ज़िंदगी करते हैं। जो मैंने अपने घर में देखा है, जो सोचा है, सुना है। मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, ना मैं कोई राजा हूँ, ना मैं किसी राजा का लड़का हूँ। लेकिन अपने कर्मठ स्वभाव, दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने रास्ते, अपने सपने सच करने की क्षमता रखता हूँ। आपको महलों का सुख देने का वादा नहीं कर सकता, लेकिन पति धर्म निभाते हुए आपके कदमों में दुनिया की सारी खुशियाँ लाने की क्षमता रखता हूँ। और मुझे लगता है कि हम सारी ज़िंदगी खुश रह पाएंगे अगर आपको लगा कि मैं आपके लायक हूँ। अनुपम सिंह। शब्द नहीं है। तो कुछ बनाया भी नहीं था ऐसे इम्प्रेसिव सा कि जो पसंद आए। वो बिल्कुल बेकार था उसके, इसलिए मुझे सबसे बेकार उसी का लगा। तो रतन, तुम्हें क्या लगता है सबसे बेस्ट किसका था? डियर रतन, जो मैंने आज बनाया है वो मैं इस पत्र में लिख रहा हूँ। बहुत प्यार से बनाया है अपने प्यार के लिए। उम्मीद करता हूँ रतन तुमको पसंद आएगा। मेरा दिल।